उनकी खोज बड़ी, निर्दोष घर छोड़ा। तो जितने गुरु उपलब्ध थे सबके पास गए, गुरु उनसे थक गए, क्योंकि असली शिष्य आ जाए तभी पता चलता है कि गुरु गुरु है या नहीं। झूठे शिष्यों के साथ तो पता ही नहीं चलता। लोग मुझसे पूछते हैं आके, असली गुरु का कैसे पता चले? मैं उनको कहता हूँ तुम फिक्र ना करो, अगर तुम असली शिष्य हो पता चल जाएगा। नकली गुरु तुमसे बचेगा, भागेगा कि ये चला आ रहा असली शिष्य, ये झंझट खड़ी करेगा। तुम गुरु की फिक्र ही छोड़ दो। असली शिष्य अगर तुम हो तो नकली गुरु तुम्हारे पास टिकेगा ही नहीं, तुम टिके रहना वही भाग जाएगा। जिब्रान की कहानी कि एक आदमी गांव-गांव कहता फिरता था कि मुझे स्वर्ग का पता है, जिनको आना हो मेरे साथ आ जाओ। कोई आता नहीं था, लेकिन लोगों को हजार दूसरे काम, कोई स्वर्ग जाने की इतनी जल्दी वैसे भी किसी को नहीं। लोग स्वर्गीय तो मजबूरी में होते तो हाथ पैर ही नहीं चलते, लोग मरघट पर पहुंच आते तब स्वर्गीय होते। कोई स्वर्गीय होने को राजी नहीं था। लोग कहते आपकी बात सुनते जचती, जब जरूरत होगी तब उपयोग करेंगे, मगर अभी कृपा करें, अभी अभी हमें जाना नहीं है गांव में। ऐसा हुआ, उस आदमी का खूब धंधा चलता था, क्योंकि जिनको स्वर्ग नहीं जाना, इनको बचने के लिए भी गुरु को कुछ गुरु दक्षिणा देनी पड़ती थी। वो आ जाए गांव में और समझाए तो उसको कुछ सेवा भी करनी पड़ती, पैर भी पढ़ने पड़ते। कहते तुम बिल्कुल ठीक हो, मगर अभी हम साधारण जन अभी संसार में उलझे हैं, जब कभी सुलझेंगे जरूर आपकी बात का ख्याल करेंगे। रख लेते संभाल के हृदय में, तो गुरु का धंधा भी चलता था ना। कभी कोई झंझट आई थी न, कुछ एक गांव में उपद्रव हो गया, एक असली शिष्य मिल गया। उसने कहा अच्छा तुम्हें पक्का है? पक्का पता है, बिल्कुल पक्का पता है, क्योंकि अभी तक कोई झंझट आई नहीं थी। उसने कहा अच्छा मैं चलता हूँ, कितने दिन लगेंगे पहुँचने में? तब जरा गुरु घबराया कि इधर आ उपद्रवी मालूम पड़ता है। पैर छुओ बात ठीक है, सांस चलने की बात, मगर अब सबके सामने मना भी नहीं कर सका। उसने कहा देखेंगे, भटकाएंगे, साल 2 साल भाग जाएगा। अपने आप 6 साल बीत गए, वो उनके पीछे ही पड़ा है। वो कहता है कि कब आएगा, अभी तक आया नहीं। एक दिन उस गुरु ने कहा तेरे हाथ जोड़ता हूँ भैया, तू जब तक ना मिला था हमको भी पता था, तेरे कारण हमारा भी संगीत असली शिष्य मिल जाए। तो फिर गुरु अपने आप दुनिया में नकली गुरु है, क्योंकि नकली शिष्यों की बड़ी संख्या है। नकली गुरु तो बाय प्रोडक्ट, वो सीधे पैदा नहीं होते, नकली शिष्य उन्हें पैदा कर लेता है। बुद्ध सभी गुरुओं के पास गए, गुरु घबरा गए, क्योंकि यह व्यक्ति निश्चित प्रमाणिक था। जो उन्होंने कहा वो इसने इतनी पूर्णता से किया कि उनको भी दया आने लगी कि ये तो हमने भी नहीं किया है। कोई करते नहीं था तब तक बात ठीक थी, इस पर दया आने लगी। इससे यह भी ना कह सकते थे कि तुमने पूरा नहीं किया इसलिए उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसने पूरा पूरा किया, उसने तो रत्ती भर कमी नहीं रखी। गुरुओं ने हाथ जोड़ के कहा बस हम यहाँ तक तुम्हें बता सकते थे, इसके आगे हमें खुद भी पता नहीं है। सारे गुरुओं को बुद्ध ने चुका डाला, एक गुरु साबित ना हुआ, तब सिवाय इसके कोई रास्ता ना रहा कि खुद खोजे। और इसीलिए बुद्ध की बातों में बड़ी ताजगी है, क्योंकि उन्होंने खुद खोजा, किसी गुरु से नहीं पाया था, किसी से सुन के नहीं दोहराया था, फिर खुद खोज पर निकले, नितांत अकेले, बिना किसी सहारे के। शास्त्र धोखा दे गए, गुरु धोखा दे गए, सब पीछे हट गए, अकेला रह गया। खोज ही ऐसा ही होता है। जब तुम्हारी खोज असली होगी तुम पाओगे। शास्त्र काम नहीं देते, शास्त्र तभी तक काम देते हैं जब तक तुम उनका भजन पाठ करते हो, बस तभी तक अगर तुमने यात्रा शुरू की तुम तत्क्षण पाओगे। शास्त्र में 1000 गलतियां हैं, होनी ही चाहिए, क्योंकि हजारों साल तक हजारों लोग उसे दोहराते रहे, बनाते रहे, उसमें बहुत कुछ छूट गया, बहुत कुछ जुड़ गया है। लेकिन यह तो पता तुम्हें तभी चलेगा जब तुम यात्रा करोगे। एक तुम नक्शा लिए घर में बैठे हो, उसकी तुम पूजा करते हो, कैसे पता चलेगा? यात्रा पर निकलो तब तुम्हें पता चलेगा, अरे इस नक्शे में नदी बताई है, यहाँ कोई नदी नहीं। इस नक्शे में पहाड़ बताया है,
यहाँ कोई पहाड़ नहीं है। इस नक्शे में कहा बाएं मुड़ना, बाएं मुड़ो तो गढ़ है, यात्रा होती नहीं, दाएं मुड़ो तो ही हो सकती है। जब तुम यात्रा पर निकलोगे तभी परीक्षा होती तुम्हारे नक्शों की, उसके बिना कोई परीक्षा नहीं। जो भी यात्रा पर गए उन्होंने शास्त्र को सदा कम पाया, जो भी यात्रा पर गए उन्होंने गुरुओं को कम पाया, जो भी यात्रा पर गए उन्हें एक बात अनिवार्य रूपण पता चली कि प्रत्येक को अपना मार्ग स्वयं ही खोजना पड़ता है। दूसरे से सहारा मिल जाए बहुत, पर कोई दूसरा तुम्हें मार्ग नहीं दे सकता, क्योंकि दूसरा जिस मार्ग पर चला था तुम उस पर कभी भी ना चलोगे। वह उसके लिए था, वह उसका था, वह उसके स्वभाव में अनुकूल बैठता था। और प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। बुद्ध ने यह घोषणा की कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है, इसलिए एक ही राजपथ पर सभी नहीं जा सकते, सबकी अपनी पगडंडी होगी। इसलिए सद्गुरु तुम्हें रास्ता नहीं देता, केवल रास्ते को समझने की परख देता है। सद्गुरु तुम्हें विस्तार के नक्शे नहीं देता है, केवल रोशनी देता है ताकि तुम खुद विस्तार देख सको, नक्शे तय कर सको, क्योंकि नक्शे रोज बदल रहे हैं। जिंदगी कोई स्थिर बात नहीं है, जड़ नहीं है। जिंदगी प्रवाह है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। सतगुरु तुम्हें प्रकाश देता है, रोशनी देता है, दिया हाथ में कि ये दिया ले लो, अब तुम खुद खोजो और निकल जाओ। और ध्यान रखना, खुद खोजने से जो मिलता है वही मिलता है, जो दूसरा दे दे वह मिला हुआ है ही नहीं। दूसरे का दिया छीना जा सकता है, खुद का खोजा भर नहीं छीना जा सकता। और जो छीन जाए वह कोई अध्यात्म है, जो छीना ना जा सके